Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 11 physical activity trainer. In this video, we will be covering important question answers for chapter 2 props and equipment. इससे पहली वीडियो में हमने चैप्टर 1 के लिए क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मार्किंग स्कीम हमने पहले भी डिस्कस की थी। दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, जैसे फिल इन द ब्लैंक, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, वन लाइन, मैच। देन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होगा। ये 2, 3 एंड 4 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। स्टार्टिंग विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क। First question, dash is a building, structure or a place where sports training or competition is held. एक ऐसी जगह जहां पर स्पोर्ट्स कंपटीशन कंडक्ट कराए जाते हैं, इसे कहते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी। देन अ स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैन ऑल्सो बी नोन एज डैश। स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए दूसरा नेम होता है स्पोर्ट्स वेन्यू। ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। देन डैश इज ऑल द मटेरियल एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट विच इज नीडेड टू प्ले अ स्पोर्ट। जब आप कोई भी गेम खेलते हैं तो आपको उसके लिए कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है उसको खेलने के लिए। जैसे क्रिकेट खेलने के लिए आपको बैट बॉल की रिक्वायरमेंट है, तो बैट बॉल क्या है? इक्विपमेंट है। सो द करेक्ट आंसर इज इक्विपमेंट। नेम 2 प्रॉप्स यूज्ड फॉर मार्किंग बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मार्क करने के लिए सॉसर कॉन, मार्किंग कोन यूज किए जाते हैं। देन स्टेप हर्डल इज यूज्ड फॉर डैश एक्टिविटीज। स्टेप हर्डल जंपिंग एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। देन रिले बैटन इज यूज्ड इन डैश फॉर एक्सचेंजिंग बैटन्स। रिले बैटन रिले रेसेस में यूज किया जाता है। Next question, dash is used to test upper body strength by throwing. Upper body strength को चेक करने के लिए यूज की जाती है मेडिसिन बॉल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। जब एमसीक्यू गिवन होंगे तो आपको ऑप्शन नंबर और ऑप्शन दोनों चीजें मेंशन करनी है आंसर में, ओके? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ बॉल्स। बॉल्स को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मैश बैग। Dash is used in team game as jersey to differentiate from the opponent. जब कोई टीम गेम होता है तो उसमें अलग अलग टीम्स अपनी अपनी स्पेसिफिक ड्रेसेस पहनती है और उसके ऊपर एक जर्सी पहनी जाती है। तो वो जर्सी, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बिब। उसकी हेल्प से हम डिफरेंशिएट करवाते हैं कि कौन कौन सी टीम को बिलोंग करता है। देन डैश बैग इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ प्रॉप्स। प्रॉप स्टोर करने के लिए डफल बैग यूज करते हैं। देन डैश इज यूज्ड फॉर इन्फ्लेटिंग द बॉल्स। बॉल्स इन्फ्लेट करने के लिए, उसमें हवा भरने के लिए फुट पंप का यूज करते हैं। नेक्स्ट, डैश बॉक्स इज यूज टू मेजर बैक फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए सिट एंड रीच बॉक्स यूज करते हैं। देन डैश इज यूज टू मेजर डिस्टेंस। मेजरिंग टेप की हेल्प से डिस्टेंस मेजर करते हैं। Then staff checks for issues like loose fill, surfacing depth, sanitation problem and trash or debris are done in dash frequency inspection. हम जानते हैं दो तरह की इंस्पेक्शन होती है, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी इंस्पेक्शन होती है जिसमें स्टाफ चेक करते हैं कि वहां पर सैनिटेशन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या ट्रैश है, डेब्रिस है, इस तरह के इश्यूज चेक करते हैं। ये सभी इश्यूज फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी पर चेक किए जाते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी पर। तो इसका मतलब है ये हाई फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन में चेक किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर फॉर फुटबॉल इज, द करेक्ट आंसर इज 5.5 to 16 psi। ये एक टेबल थी, हमने इसे चैप्टर में रीड किया था एंड ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पर कवर करा रही हूँ ये सभी हमने चैप्टर में कवर किए हैं। तो अगर आपको कहीं कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपने चैप्टर कवर नहीं किया है, तो प्लीज आप एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देखेंगे, ओके? Next, pressure for volleyball is 5.8 to 6.5 psi. Pressure for basketball is 7 to 9 psi. अब देखिए ये वैल्यूज हैं तो ये तो आपको लर्न करनी ही होंगी। ये 3 वैल्यूज आपकी बुक में गिवन है, सो यू हैव टू लर्न इट, ओके? ये क्लास 12th में भी है तो आपको लर्न करनी है, ठीक है? अभी लर्न कर लेंगे तो अभी एग्जाम में भी काम आएंगी और फिर 12th में भी काम आएंगी, ठीक है? Then inflating balls with too much air at once will dash the inner tube or bladder. अगर आप ज्यादा हवा भर देते हैं बॉल में एक ही बार में तो उससे inner tube डैमेज हो सकती है। So the correct answer is damage.
Now proceeding to subjective questions of 2 marks. What are props? सो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर आप शॉर्ट पॉइंट्स लिख रहे हैं तो मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखें, और अगर लॉन्ग पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट्स इनफ है। यहाँ पर हम शॉर्ट 4 पॉइंट्स लिख रहे हैं। प्रॉप्स ऐसे टूल्स या लर्निंग एड्स होते हैं जो हम फिजिकल एक्टिविटी में यूज करते हैं, प्ले स्पेस को मार्क करने के लिए, स्किल्स लर्न करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, फिटनेस इंप्रूव करने के लिए, और किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को अट्रैक्टिव एंगेजिंग बनाने के लिए प्रॉप्स यूज करते हैं। Why props and equipment must be age appropriate? Props and equipment का age appropriate means age के according selection क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम age के according props and equipment provide करते हैं तभी players उस activity में engaged रहते हैं, interested रहते हैं, otherwise उनका interest जा सकता है। and जब हम एज अप्रोप्रिएट प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं तो इंजरी होने के चांसेस भी कम रहते हैं। हाउ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन डिटरमाइन? हम कैसे डिटरमाइन करें कि हमें कितनी फ्रीक्वेंसी पर इंस्पेक्शन करनी है, लो फ्रीक्वेंसी पर या हाई फ्रीक्वेंसी पर, ये चीज कैसे डिटरमाइन की जाती है? इसके लिए हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं, जैसे कितना यूज किया जा रहा है इक्विपमेंट को, या ओवर यूज किया जा रहा है, कितना पुराना हो गया है या कितना नया है, एंड उसका मटेरियल कैसा है। और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो उस इक्विपमेंट से रिलेटेड नहीं होंगे, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे, जैसे जो यूजर यूज कर रहे हैं, मतलब जो बच्चे उसे यूज कर रहे हैं उनकी एज क्या है, उनका एज ग्रुप क्या है, क्लाइमेट कैसा है, और कहीं किसी एक्सीडेंट में तो वो इक्विपमेंट उसमें कुछ खराबी नहीं आई है, ये चीज हमें चेक करनी होती है। सो इन सभी फैक्टर्स के ऊपर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन डिपेंड करती है। What should staff do if hazards are found? अगर इंस्पेक्शन के टाइम स्टाफ को कोई भी हैजार्ड मिलते हैं तो ऐसे में क्या करना है? स्टाफ को प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले इशू का डॉक्यूमेंटेशन करना है, और फिर उस एरिया को आउट ऑफ यूज डिक्लेयर करना है। वहां पर प्रॉपर बोर्ड लगाया जाना चाहिए, एंड प्रॉपर वहां पर देखना चाहिए कि कोई स्टूडेंट या फिर कोई भी पर्सन उस एरिया को यूज ना करे, एंड उस प्रॉब्लम को करेक्ट करना चाहिए। So this is how the procedure is to be followed. Next, list 2 steps to remember before using the balls. बॉल्स यूज करने से पहले बॉल्स में करेक्ट प्रेशर तक इन्फ्लेट करना है, हवा भरनी है, एंड देन जब हवा भरते हैं तो ये ध्यान रखना है कि एक टाइम पर थोड़ी सी ही हवा भरनी है, एंड एक ही साथ हवा नहीं भरनी है क्योंकि उससे इनर ट्यूब भी डैमेज हो सकती है। तो इसलिए एक बार में स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर एक बार में भरनी है। लिस्ट 2 steps टू रिमेम्बर आफ्टर यूजिंग द बॉल्स। जब बॉल्स को यूज कर लेते हैं, एक्टिविटी ओवर हो गई है, उसके बाद बॉल्स को थोड़ा सा डिफ्लेट कर देंगे, क्योंकि अगर सेम एयर प्रेशर बना रहेगा तो उससे बॉल्स एक्सपैंड भी हो सकती हैं, उनकी शेप बिगड़ सकती है, एंड उसके सरफेस को एक सॉफ्ट क्लोथ से वाइप कर देंगे ताकि उसका जो सरफेस है वो साफ रहे। सो दीज आर द 2 steps। देन लिस्ट 2 steps टू स्टोर बॉल्स। बॉल स्टोर करने के लिए डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखें, और किसी हॉट या डैम्प एरिया पर नहीं रखेंगे। एक ऐसी जगह पर रखें जो वेल वेंटिलेटेड हो, और उनको रेगुलरली इन्फ्लेट करते रहें। नाउ लेट अस प्रोसीड टू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ 3 marks। हाउ डज इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट सिलेक्शन ऑफ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट? जब हम प्रॉप्स और इक्विपमेंट सेलेक्ट करते हैं तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल होता है, किस तरह से ये इसके सिलेक्शन को अफेक्ट करता है, ये एक्सप्लेन करना है 3 marks में। तो देखिए, जब हम कोई भी प्रॉप एंड इक्विपमेंट सेलेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन से टाइप के स्पोर्ट्स के लिए हम चूज कर रहे हैं, और वो कहाँ पर खेला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडोर गेम है तो इंडोर गेम के लिए इंडोर इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लेस रग्ड इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर कोई आउटडोर गेम है तो उसमें ऐसे इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी जो डायरेक्ट सन, हार्श वेदर, इन सभी को इजीली टॉलरेट कर पाए एंड उसमें खराब ना हो जल्दी से। तो ऐसे इक्विपमेंट सेलेक्ट करने होंगे। एंड जब हम इक्विपमेंट एंड प्रॉप सेलेक्ट करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि वहां पर प्ले स्पेस किस टाइप का है, वो मोबाइल है या परमानेंट है। मोबाइल का मतलब है कि हो सकता है कि हम उस प्ले एरिया को अलग अलग
एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, मल्टीपर्पज एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, तो उस केस में हम वहां पर ऐसे इक्विपमेंट यूज करते हैं जो इजीली डिसमेंटलेबल हो, मतलब हम उसे इजीली वहां से हटा सकें एंड बार बार लगा सकें, ऐसे इक्विपमेंट एंड प्रॉप्स यूज करते हैं। और अगर प्ले एरिया परमानेंट है, मतलब वहां पर वो पर्टिकुलर एरिया उसी पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए यूज किया जाएगा, तो हम परमानेंट इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, परमानेंट प्रॉप्स यूज करते हैं, तो वो चीजें वहां पर परमानेंटली इंस्टॉल कर दी जाती हैं। तो इस तरह से हमें इक्विपमेंट और प्रॉप्स जब सेलेक्ट करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। नाउ प्रोसीडिंग टू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स। First question, how to do regular maintenance to keep quality of sports surfaces? Sports surfaces की quality बनाए रखने के लिए regular maintenance जरूरी है। इसके लिए क्या क्या steps required होंगे? अगर cemented floor है तो उसे daily swipe कराना चाहिए एंड कोर्ट पर मतलब प्ले स्पेस पर सिर्फ रिकमेंडेड फुटवियर ही अलाउड होना चाहिए। अगर रिकमेंडेड फुटवियर नहीं पहना है तो कोर्ट पर अलाउ नहीं करना है। एंड पिच एंड सराउंडिंग्स की क्लीनिनेस को मेंटेन रखना है। प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट्स की क्वालिटी और क्लीनिनेस पर भी ध्यान देना है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी हेल्प से स्पोर्ट्स सरफेसेस की क्वालिटी पर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट। सो यहाँ पर कोई भी 4 फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं। हमने अप्रॉक्स 6 फैक्टर्स पढ़े थे, तो आप यहाँ पर कोई भी 4 फैक्टर्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एज अप्रोप्रिएटनेस। जब भी हम प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट सेलेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन से एज ग्रुप के लिए हम वो इक्विपमेंट एंड प्रॉप सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो एज अप्रोप्रिएट नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी लूज हो सकता है और उन्हें इंजरी भी हो सकती है। तो इंजरी अवॉइड करने के लिए, एक्टिविटीज में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए हमें ये फैक्टर कंसिडर करना होगा। देन स्पोर्ट्स टाइप। हम जब प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट सेलेक्ट करेंगे तो हमें देखना है कि कौन से स्पोर्ट्स के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। बास्केटबॉल के लिए बास्केटबॉल ही ली जाएगी, वॉलीबॉल नहीं ले सकते हैं। वॉलीबॉल के लिए फुटबॉल नहीं ले सकते हैं। जो स्पोर्ट्स है उसके लिए वही उसके करस्पॉन्डिंग ही इक्विपमेंट एंड प्रॉप सेलेक्ट करने होंगे। नेक्स्ट फैक्टर इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। जब हम प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि वो इंडस्ट्री गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर हुए हैं। फॉर एग्जांपल टेनिस बॉल ये रबर की होनी चाहिए, ना कि लेदर की। यही इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं, हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट को सिलेक्ट करना है। देन बजट, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट के सिलेक्शन को अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर हमारे पास ज्यादा बजट है तो हम अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्राइस हाई होता है अगर उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। और अगर हम कम प्राइस के लिए जाते हैं तो वहां पर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो बजट अवेलेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट के सिलेक्शन को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन। दो टाइप्स की इंस्पेक्शन होती है, लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले लो फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन, ये क्वार्टरली या फिर सेमी एनुअली मींस एक साल में 2 बार या 4 बार होती हैं। ऐसी इंस्पेक्शन में इन डेप्थ चेक होता है, सारे इक्विपमेंट एंड प्रॉप्स को चेक किया जाएगा, सरफेस को चेक किया जाएगा एंड इसका एग्जाम्पल है जैसे अगर हेविली वॉर्न चेन्स हैं तो उनको रिप्लेस करा जाएगा। सो जो भी इक्विपमेंट है अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें रिप्लेस किया जाता है, या फिर देखा जाता है अगर उसको करेक्ट किया जा सकता है तो उसको करेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज उसको रिप्लेस किया जाएगा। तो इस तरह से इन डेप्थ चेक यहाँ पर होते हैं और ये एक साल में 2 या 4 बार होंगे, मतलब लो फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। नेक्स्ट हाई फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन, ये इंस्पेक्शन डेली या वीकली बेसिस पर किए जाते हैं, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पर किए जाते हैं। ये फोकस करते हैं कंडीशन पर, मतलब जो भी प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट है उनकी कंडीशन कैसी है, वो किस तरह से अफेक्ट हुए हैं, यूज उनका कितना यूज हुआ है, ओवर यूज हुआ है, वेदर से या फिर इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन से कैसे अफेक्ट हुए हैं एंड उनकी कंडीशन कैसी है, ये चीज डेली या वीकली बेसिस पर चेक की जाती है। सो दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन। इसमें स्टाफ चेक करते हैं कि जो सरफेस है वो कैसा है, वहां पर कोई ट्रैश या डेब्रिस नहीं है, ये सभी चीजें हाई फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन में चेक की जाती हैं। सो दीज आर द टू टाइप्स। What special maintenance is required at least once a year?
ऐसी स्पेशल मेंटेनेंस जो 1 साल में एटलीस्ट एक बार होनी चाहिए। इसके एग्जांपल्स हैं, लेवल एंड स्लोप ऑफ द ग्राउंड शुड बी सच दैट देयर इज नो वाटर लॉगिंग। कोई वाटर लॉगिंग नहीं है, इस चीज को चेक करना है। ग्राउंड की लेवल स्लोप प्रॉपर होना चाहिए। रिपेयर एंड चेक फॉर ड्रेनेज सिस्टम, वहां पर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसे रिपेयर कराना है। स्पेशल ब्रशिंग विद प्रोफेशनल मशीनरी, एग्जाम्पल फॉर सीमेंटेड फ्लोर। सीमेंटेड फ्लोर के लिए एटलीस्ट साल में एक बार प्रोफेशनल मशीनरी से स्पेशल ब्रशिंग होनी चाहिए। देन फॉलो द मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन केयरफुली फॉर ऑल आर्टिफिशियल टर्फ। जितने भी आर्टिफिशियल टर्फ होते हैं उनके लिए मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करना है। सो इस तरह के स्पेशल मेंटेनेंस एक साल में एटलीस्ट एक बार होने चाहिए। हाउ टू मेंटेन प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट। प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट मेंटेन करने के लिए जब एक्टिविटी ओवर हो जाए, यूज कर लें प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट, तो उसके बाद उसको क्लीन करके रखना है, प्रॉपरली स्टोर करना है। एंड रखने से पहले चेक कर लें कि कहीं कोई डैमेज तो नहीं है, ताकि कोई फॉल्टी इक्विपमेंट ना रखा जाए। अगर कोई फॉल्टी इक्विपमेंट है तो उसे रिप्लेस भी करना है। कीप प्रॉप्स आउट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। डैम्प एरियाज में नहीं रखना है, क्योंकि डैम्प एरियाज में रखेंगे तो रस्ट भी हो सकती है, तो इसलिए डैम्प एरियाज में भी नहीं रखेंगे। एंड लेदर प्रॉप्स पर वाटर अप्लाई नहीं करेंगे, इंस्टेड एक ड्राई क्लोथ का यूज करना है उसे क्लीन करने के लिए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेंटेन प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट। With this, we have completed question answer for chapter 2. We'll meet you soon in the next video. Till then, bye bye and all the best for your exam.